Students, today we are continue our chapter 7, Nature and Us. We have already discussed about the environmental balance and how to nature balance ourselves. Okay, कैसे हम जो ह्यूमंस हैं वो नेचर को स्पॉइल कर रहे हैं अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, बट नेचर सेल्फ हीलिंग, ठीक है, नेचर खुद में भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो उसके सेल्फ हीलिंग होती रहती है, ठीक है। जैसे आप कोरोना के टाइम में भी बहुत से पैंडेमिक लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी, इस वजह से कि बहुत से ऐसे रिवर्स हैं या बहुत से ऐसे लेक्स हैं जो फिर से हील कर रहे थे, ठीक है। उनका वाटर जो है, वाटर का पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन वो कम हो रहा था। इवन एयर पोल्यूशन, जितने भी टाइप के पोल्यूशंस हैं वो कम हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो गई थी, ठीक है। तो नेचर का हमने क्या देखा कि नेचर क्या है कि नेचर की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो वो खुद में बैलेंस करती रहती है, ठीक है, अगर वो एक्सट्रीम लेवल तक ना जाएँ तो। क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का लेवल भी बिल्कुल इक्वल अमाउंट में है कि हाँ जो जैसी नहीं होनी चाहिए, बट ड्यू टू ह्यूमन पॉपुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। देन हार्बिवोर एंड कार्निवोर, इसके अमाउंट भी आपको फॉरेस्ट में कभी आपको हार्बिवोर नहीं ज़्यादा दिख जाएंगे कि किसी फॉरेस्ट में हार्बिवोर ज़्यादा है, इसमें कार्निवोर ज़्यादा है, उसके भी अमाउंट्स फिक्स्ड हैं, ठीक है। बट नेचर हैज़ अ नेचर्स वर्कर, जैसे बोल रहे हैं नेचर्स वर्कर, फंजाई, बैक्टीरिया एंड अर्थवर्म, दीज आर द, बिकॉज ये जो बायोडिग्रेडेबल हम चीज़ें बोलते हैं ये डिग्रेड करता कौन है? दीज वर्कर्स, ओके, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अर्थवर्म यही करते हैं। वी हैव डिस्कस अबाउट द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है कि जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, वाटर इवेपोरेट होता है, देन रन के फॉर्म में फिर अर्थ पे वो रिटर्न हो जाता है, देन लेक्स और रिवर्स फिर से भर जाती हैं और फिर इवेपोरेशन होता है। तो ये वाटर साइकिल चलती रहती है। अगर वाटर साइकिल ना हो तो वाटर का रिन्यूएबल नहीं होगा, ग्राउंड वाटर जो है वो रिन्यू नहीं होंगे, ठीक है, और ग्राउंड वाटर इंक्रीज़ नहीं होगा, वाटर लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा। बट ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ देयर आर सम स्पॉइलिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम क्या कर रहे हैं? नेचर को स्पॉइल कर रहे हैं। वो क्या है? फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, कट डाउन द ट्रीज़, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, अब हम जब ट्रीज़ को कट कर रहे हैं तो ट्रीज़ के बेनिफिट्स एक्सट्रीम लेवल तक बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, ठीक है, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, अगर कट ट्रीज़ नहीं होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है घट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर जो ट्री से बेनिफिट जो हम लेते हैं, जैसे सॉइल को एंकर्ड करना, फ्लड से प्रिवेंट करना, अब बहुत सी चीज़ें होती हैं, रेनिंग क्लाउड्स के लिए भी बनना इवेपोरेशन के थ्रू, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी इन चीज़ों से। देन किलिंग द एनिमल्स, कुछ अब तो इंडिया में क्या है कि कुछ गवर्नमेंट ने लॉज बना रखे हैं, ठीक है, कि एनिमल्स को किल करना क्या है? इलीगल है, ठीक है, आप एनिमल्स को किल नहीं कर सकते हैं। और कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, सच में उनकी ज़रूरत है, इन चीज़ों की स्ट्रिक्ट लॉ की ज़रूरत है उनको सेव करने के लिए, ठीक है। बट अभी भी लोग स्पोर्ट्स के लिए, खेल में, या फर या स्किन जो भी है कॉस्टली बहुत बिकती हैं, और इनका एनिमल्स को किल इसीलिए करते हैं कि इनको दूसरी कंट्रीज़ में, इवन अदर स्टेट में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो करते हैं कि इनको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली बिकती हैं। इनके स्किन का बैग्स वगैरह, लेदर की जो भी चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं, फर से ब्लैंकेट्स हैं, कारपेट्स हैं, ठीक है, बहुत से क्लॉथ ऐसे बनाए जाते हैं, बहुत कॉस्टली बिकते हैं, ठीक है। तो किलिंग एनिमल्स, इस पर्पज़ के लिए एनिमल्स को किल करना ये बंद करना होगा हमें। देन पॉल्यूशन, देयर आर काइंड ऑफ पॉल्यूशंस, ठीक है, एक एक अब आपको डिस्कस करना है कि इतनी काइंड के पॉल्यूशन हो गए, इतने टाइप के पॉल्यूशन है यहाँ पे, और वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हैं, ठीक है, वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी वजह से हैं, और हम चाहें तो प्रिवेंटिंग मेजर्स करके हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज पॉल्यूशंस, ठीक है, एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पोल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आपको पता है कि व्हीकल्स, फैक्ट्रीज़ हैं, वुड फायर्स यानी लकड़ी के जलने से भी बहुत से पॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस है, ठीक है। जो उसके अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं वो भी बहुत हार्मफुल होते हैं, जो लीव्स पे एक लेयर बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस इजीली नहीं कर पाएंगे, वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे, तो प्लांट्स, ट्रीज ऐसे क्या है वो भी ख़त्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि सॉइल पोल्यूशन। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने का एक और कारण है ग्लोबल वार्मिंग,
ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन जिसे बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबली अर्थ इज वार्मर डे बाय डे। ठीक है, क्या हो रहा है कि डे बाय डे अर्थ और हीट बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बढ़ रहा है अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज करता जा रहा है। ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ये भी हमारी वजह से, रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। सॉइल पोल्यूशन क्या है? सॉइल पोल्यूशन में भी सॉइल में जो भी ऐसे जो अनट्रीटेड मटेरियल हैं, ठीक है, आप ऐसे सॉइल में फेंक दे रहे हैं, वो सॉइल पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, जो कि डिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। जैसे आपके लेदर है, प्लास्टिक्स हैं, मेटल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये डिग्रेडेबल नहीं है, डिग्रेड नहीं होती हैं, इजीली सॉइल में मिलती नहीं है। ठीक है, आज घरों में जो पेंट होता है, वर्निशेस होते हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं, या पेस्टिसाइड्स हुए, वेडिसाइड्स हुए, ये सब सॉइल पोल्यूशन को कॉज करते हैं। और सॉइल अगर पॉल्यूट हो जाएगी, सॉइल अगर पॉइजनस हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल जो सॉइल के अंदर है, वो भी वाटर लेवल एक दिन पॉल्यूट हो जाएगा, फिर फ्रेश वाटर नहीं बचेगा अर्थ पे। ठीक है, जो भी 1% बचा हुआ है वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। वाटर स्कार्सिटी ऑलरेडी हमारी कंट्री में है, बट कंट्री क्या है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड इशू है। लेकिन अगर हम ऐसे ही पॉल्यूशन करते रहेंगे तो एक दिन वो भी ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो भी पॉल्यूट हो जाएगा और फिर फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग के लिए नहीं बचेगा। वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन के भी बहुत से हैं कि हमें जो भी हैं वाटर बॉडीज़ हैं, नदियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ एनिमल्स को बेदिंग नहीं कराना चाहिए, या कोई केमिकल इन्फ्लुएंट फैक्ट्री से निकलने वाला उसे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिसे अगर कभी हम फ़िश के थ्रू, अगर फ़िश खाते ही हैं, नॉर्मली लोग फ़िश खाते हैं, तो अगर वो फ़िश खाते वक्त अगर फ़िश उसी वाटर को लेगी अपने अंदर, ड्रिंक करेगी, और देन उस फिश को अगर ह्यूमंस खाएंगे तो वो जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, फिर उनके अंदर जाके वो पैरासाइट जो है, पैथोजेंस जो हैं, अलग डिफरेंट टाइप के डिजीज़ हमें ह्यूमंस में उसकी वजह से मिलेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं इनको बचाने के लिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, जो प्रिवेंटिंग मेजर्स हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ इंडस्ट्री का काम होता है, उससे पहले ही हम क्या करें कि चीज़ों को हम अपने घरों से स्टार्ट करते हैं, कि हम ऐसी चीज़ें, अनट्रीटेड चीज़ें जो पहले से हमें पता है कि जो पॉल्यूशन कॉज करेंगी, जो पॉइजन्स करेंगी चीज़ों को, उसे हम नहीं थ्रो करें। ठीक है, सीवेज में या जो भी जगह हैं वहाँ पे प्लास्टिक बैग्स ना फेंकें, मेटल्स ना फेंकें, या जो ग्लास की मटेरियल्स हैं उसको ना फेंकें। ठीक है, या अपने घरों में जो वेट गार्बेज है या ड्राई गार्बेज है, कूड़ा है, उसको अलग करें। ठीक है, उसको सेपरेट रखा जाए, ताकि जो ड्राई है उसको रिसाइकलिंग करके फिर से हमें नई चीज़ें बना सके, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज भी कम यूज़ होंगे। ठीक है, कारपूल का यूज़ करें, अगर एक ही वे पे सारे लोगों को जाना है तो आप एक गाड़ी का यूज़ करते, एक व्हीकल का यूज़ कर सकते हो वहाँ जाने के लिए, इससे पॉल्यूशन कम होंगे। ठीक है, ट्रैफिक, ओके, एंड फ्यूल, ये भी सेव होगा आपका। देन हम LED लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा सन एनर्जी जो है, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है सन की एनर्जी को हम बहुत सी ऐसी चीज़ें बना के हम सन की एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर कुकर्स में, सोलर हीटर्स एंड सोलर सेल्स में। तो सारी चीज़ों में हम सन की एनर्जी को लेकर कंजर्व करके हम बहुत सी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं इन फ्यूचर। ये बहुत ही काम आएगा कि ये इससे पॉल्यूशन कम होगा इवन, और जो एक्सपेंडिचर है उस पर भी कम होगा, कि लोग, थोड़ा ये कॉस्टली होता है बट आगे के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आपके घर में सोलर पैनल लगा हुआ है तो आप इजीली बल्ब, फैन एक जला सकते हो। ठीक है, तो सोलर पैनल भी बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अब बहुत सी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने भी इसे, आप स्ट्रीट लाइट पे देखो हर जगह ये सोलर पैनल्स लगे होते हैं, मोस्टली जगहों पे लगे होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी किससे बनती है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर से भी बन रही है, या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो थर्मल पावर्स बनाने जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वहाँ से भी बिजली बनती है। तो ये रिसोर्सेज को बचाया जा सके, इसलिए सोलर एनर्जी का यूज़ हमें करना चाहिए। ठीक है, नाउ चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड ऑलरेडी, और इस आपका लर्निंग भी नेक्स्ट क्लास में हो जाना है जिन स्टूडेंट्स की लर्निंग नहीं हुई है। ओके, थैंक यू।